आज नोरंगदेसर गांव के अंदर भारतमाला परियोजना में किसान भाइयों की जमीन के उचित मुआवजे को लेकर जो किसान महापंचायत का आयोजन रखा गया है, उसके लिए इस आंदोलन में अग्रणी बनकर किसान भाइयों का साथ देने वाले सब लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने भी मौजूद लोग यहां पर विराजमान हैं, गांव के यहाँ के उपस्थित बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, आप सब लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये संकट का दौर है, किसान कौम के ऊपर अभी हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने जिक्र किया। एक दो उदाहरण थे जो छोटे से मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं। आज पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी ने जकड़ रखा है पूरे विश्व को, और इस संकट के दौर के अंदर आप देखेंगे, जब लॉकडाउन चल रहा था, बाजार के अंदर हर वस्तु की कीमत बढ़ी। चाहे आप गुटखों की बात कर लें, चाहे घरेलू सामग्री की बात कर लें, चाहे जो रोजमर्रा के अंदर जिन सामानों का हम उपयोग करते हैं, हर चीज के दाम 4-4, 5-5 गुना बढ़े। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग किए बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, वो है अन्न। उसके दाम नहीं बढ़े क्योंकि वो किसान पैदा करता है। इसलिए ये इस बात को सोचने की आवश्यकता है। उसने नहीं कहा कि देश पर संकट का दौर है। आपने पढ़ा होगा, देश के किसानों ने ये बयान दिया कि अगर देश पर एक साल भी कोरोना महामारी का आक्रमण रहता है तो देश के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे। ये बात देश के किसान बोलते हैं। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। कई हमारे साथी बात कर रहे थे, ये पार्टियों का या जातियों का मुद्दा नहीं है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसान के विरोध की बात होगी, चाहे छात्रों के विरोध में कोई निर्णय होगा, हम उसके विरोध में खड़े, ये मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं। आज चाहे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन हमने सबसे पहले ये मांग की थी कि परीक्षाएं आयोजित करना विद्यार्थियों की सुरक्षा के अनुकूल नहीं है। इसलिए परीक्षाएं आयोजित न करके विद्यार्थियों को प्रमोट करना चाहिए। हम इस बात का विरोध करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। आज किसान जिस पीड़ा के अंदर बैठा है, हमारे पुलिसकर्मी जितने भी साथी बैठे हैं, वो भी तमाम लोग किसान परिवार से आने वाले लोग हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, सरकार द्वारा या उच्च स्तर के जिला प्रशासनिक जो अधिकारी है उनके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, उनकी पालना करना आपका नैतिक दायित्व, आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन मन के अंदर किसान के प्रति आप सॉफ्ट कॉर्नर रखें, सांत्वना रखें, शांत भाव रखें, ताकि किसान जिस बात को लेकर लड़ रहा है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा कोई मेहनत करता है तो वो किसान करता है। जब ये गर्मी का दौर चल रहा है, तापमान 50-50 डिग्री हुआ करता है, तब किसान अपनी खून पसीने की मेहनत के चलते फसल को पाल पोस कर तैयार करता है। और किसान के लिए उसके परिवार की आजीविका चलाने का जरिया उसकी जमीन होती है, जिसको अपना बेटा मानता है, अपने परिवार का सदस्य मानता है। अगर किसी भी व्यक्ति के कोई परिवार का सदस्य या बेटा बिछुड़ता है तो निश्चित तौर पर मरने से कोई कम बात नहीं होती। इसलिए किसान का दर्द लाजमी है, किसान का दर्द स्वाभाविक है। इस संकट के दौर के अंदर चाहे केंद्र सरकार की जिम्मेवारी हो, चाहे राज्य सरकार की जिम्मेवारी हो, किसान जो मांग कर रहे हैं उनकी जमीन के उचित दामों की, वो स्वाभाविक किसान की वाजिब मांग है। उसके लिए जो भी सरकार दोषी है, वो सरकार तत्काल प्रभाव से अनुसंधान करके किसानों के उनके जमीनों के उचित दाम दिए जाएं। दूसरी जो किसान मांग कर रहे थे कि यहाँ के स्थानीय जितने भी लोग हैं उनको रोजगार दिए जाएं। बाहर की कंपनियां यहाँ आकर बाहर के लोगों को रोजगार देने के काम करती है। इस संकट के दौर के अंदर जब कोरोना के अंदर हर आदमी बेरोजगार बैठा है, तो ये उन कंपनियों की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है कि जहां से सड़क गुजरती है वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जिससे उनकी आजीविका चल सके, उनको रोजगार मिल सके। ये सरकार की और लोकल प्रशासन की जिम्मेवारी रहती है। इस संकट के दौर के अंदर मैं आपको इतना ही भरोसा दिला कर जाना चाहता हूं। हमारे कई प्रतिनिधि पहले बात कर रहे थे कि जेल जाने से आदमी मजबूत होता है। मैंने तो छोटी सी उम्र के अंदर 2 बार जेल की यात्रा कर ली। इसलिए जब भी किसान को आवश्यकता पड़ी, बीकानेर जिले के साथ साथ सदैव किसान की आवाज को मजबूती देने का काम किया। हमने कभी पार्टियां या जातियां नहीं देखी। मैं भरोसा दिला कर जाना चाहता हूं, जब भी किसान को आवश्यकता पड़ेगी, हम पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ किसान के साथ कदम से कदम मिलाकर एक अग्रिम पंक्ति में चलने के लिए तैयार खड़े। ये भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं आप लोगों को। समय का अभाव है,
आप लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं चाहता हूं कि काफी समय से हम लोग बैठे हैं, 2 नारे लगाए जिससे प्रशासनिक जो अधिकारी बैठे हैं या गांव के अंदर जो लोग घरों के अंदर बैठकर हमारी आवाज सुन रहे हैं उनको पता चले कि किसान का दर्द लाजमी है और स्वाभाविक किसान अपनी बात यहां तक भी पहुंचा सकता है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ खड़े करके 2-3 नारे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। जय हिंद, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।